सयानी घोष का नया प्यार, किससे होने लगा इकरार? क्या ममता से ब्रेकअप के बाद मोदी के सियासी प्यार में है सयानी? क्या है टीएमसी की पूर्व सांसद सयानी घोष का बीजेपी से नया इकरार, जिनकी जुबान पर कभी मोदी और बीजेपी के लिए सिर्फ कड़वाहट थी, जो कभी ममता बनर्जी में भारत का पीएम देख रही थी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल की हवा बदलते ही उनके सुर ही बदल गए? देखिए राजनीति का वो सबसे बड़ा कड़वा सच। हेलो फ्रेंड्स, कड़वा सच में आज हम आपको राजनीति के सबसे कड़वे सच की और ताजा और जीवंत मिसाल दिखाने जा रहे हैं। कहते हैं राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। यहाँ सिर्फ एक ही चीज परमानेंट होती है और वो सत्ता का मोह और सहूलियत की विचारधारा। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीएमसी सांसद सयानी घोष की। ये वही सयानी घोष हैं जिनके दिल में कभी मक्का और नजर में मदीना बसा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का नाम आते ही इनकी जुबान से कड़वे शब्दों के तीर छूटते थे। ममता बनर्जी इनके लिए भविष्य के प्रधानमंत्री थी और बीजेपी बंगाल के लिए सबसे बड़े विरोधी। लेकिन जैसे ही बंगाल में सियासत का पासा पलटा, राजनीति की हवा बदली। सयानी घोष को पीएम मोदी अच्छे लगने लगे, बीजेपी के साथ उनका इकरार सा होने लगा। और दिलचस्प बात यह है कि सयानी घोष अकेली नहीं है, टीएमसी के 20 सांसद भी इसी नए प्यार और इकरार के फेर में पड़ गए हैं। फ्रेंड्स, क्या यही राजनीति का सबसे बड़ा कड़वा सच है, जहां विचारधारा से लेकर राजनीतिक वफादारी बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता? क्या राजनीति का ये चरित्र यूनिवर्सल है, जिससे दुनिया का कोई देश नहीं बच पाया? देखिए कड़वा सच की ये बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया ये वीडियो और तस्वीरों का एक सेट पहली नजर में ये एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात लग सकती है, लेकिन राजनीति के गलियारों में इस मुलाकात की हलचल दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सुनाई दे रही है। तस्वीरों में नजर आ रहा है सांसद सयानी घोष और उनके सामने खड़े हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सयानी घोष ने खुद इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी पहली मुलाकात, एक यादगार पल। कभी बीजेपी और पीएम मोदी की सबसे बड़ी आलोचकों में शुमार रही सयानी घोष के लिए पीएम मोदी के साथ बिताया एक एक पल अब खास और यादगार बन चुका है। लेकिन कड़वा सच ये है कि ये मुलाकात किसी अचानक हुए इत्तेफाक का नतीजा नहीं है। इसके पीछे बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी बगावत और बदलते समीकरण है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब सयानी घोष टीएमसी का दामन छोड़कर एक अलग राह पकड़ चुकी हैं। जी हाँ, ममता बनर्जी के टीएमसी में बहुत बड़ा विस्फोट हो चुका है। सयानी घोष समेत टीएमसी के 20 सांसदों का एक बागी गुट अब पार्टी से अलग हो चुका है। इन 20 बागी सांसदों ने न सिर्फ टीएमसी छोड़ी, बल्कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में अपने विलय का औपचारिक ऐलान भी कर दिया। इस बागी समूह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बकायदा पत्र सौंपकर एनसीपीआई में विलय की जानकारी दी थी। इस बागी गुट के कुछ प्रमुख चेहरे हैं सयानी घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, यूसुफ पठान, दीपक अधिकारी, जून मालिया। गौर से देखिए इन चेहरों को, ये वो नाम है जो कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी और वफादार सिपाही माने जाते थे, जो कभी टीएमसी के मंचों से बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते थे। लेकिन जून में जब बगावत की पहली रिपोर्ट सामने आई तो इस नए सियासी समीकरण में सयानी घोष एक प्रमुख चेहरे के रूप में उभरकर सामने आई और अब ये बगावत धरातल पर उतर चुकी है। फ्रेंड्स, टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई बनाने वाला ये 20 सांसदों का गुट अब सिर्फ अलग नहीं बैठा है, बल्कि उसने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ काम करने का पूरा मन बना लिया है। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने तो खुलेआम ये बयान दे दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे। बागी सांसदों की बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। जब एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई तो उसमें एनसीपीआई के सांसद भी शामिल हुए। इस एक बैठक ने साफ कर दिया कि बंगाल की राजनीति किस दिशा में मुड़ रही है। जो कल तक ममता बनर्जी के एकला चलो रे के नारे पर चलते थे, वो आज एनडीए के कुनबे का हिस्सा बन चुके हैं।
अब जरा ठहरिए और राजनीति के इस खेल को गहराई से समझिए। ये वही शियानी घोष है जिनकी पहचान कभी टीएमसी के फायर ब्रांड युवा नेता की थी, जिनके जुबान पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी के लिए कड़वे तीरों की भरमार रहती थी। उनके लिए ममता बनर्जी देश की होने वाली प्रधानमंत्री थी। लेकिन जैसे ही बंगाल की सियासत में हवा का रुख बदला, बीजेपी ने बाजी पलटी, वैसे ही शियानी घोष के दिल के तार भी बदल गए। विरोधी से यादगार पल तक का ये सफर आखिर क्या दर्शाता है? क्या इसे विचारधारा का बदलाव कहें या फिर सत्ता के नए केंद्रों के साथ तालमेल बिठाने की मजबूरी? कड़वा सच यही है कि राजनीति में विचारधारा अक्सर सुविधा के हिसाब से औड़ी और उतारी जाती है। आज जो दुश्मन है, कल वो सबसे बड़ा हमदर्द बन जाता है। जो कल तक तानाशाही लगता था, आज वो यादगार अनुभव में बदल जाता है। सवाल है कि क्या ये कहानी सिर्फ बंगाल या सिर्फ शियानी घोष और टीएमसी तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि राजनीति का ये चरित्र सर्वव्यापी या यूनिवर्सल है। चाहे भारत के किसी भी राज्य की सियासत हो या फिर दुनिया का कोई विकसित देश, दल बदलने, पासा पलटने और रातों रात अपनी वफादारियां बदलने के इस खेल से कोई अछूता नहीं रहा है। संसदीय लोकतंत्र में जब जब सत्ता की ताकत एक तरफ झुकती है, तब तब वफादारियों का कश्ती बदलना आम बात हो जाती है। विचारधाराएं केवल चुनाव प्रचार के पोस्टरों तक सिमट कर रह जाती हैं और असली खेल तो बंद कमरों में होने वाले समझौतों और समीकरणों का होता है। फ्रेंड्स, शियानी घोष और टीएमसी के 20 सांसदों का एनडीए के पाले में आना सिर्फ एक दल बदल नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि चुनावी राजनीति में कोई भी रुख अंतिम नहीं होता। ममता बनर्जी के बाद पीएम मोदी से हुआ ये इकरार बंगाल की राजनीति में आने वाले बड़े तूफानों का सिर्फ एक इशारा भर है। देखना दिलचस्प होगा कि ये नया राजनीतिक प्यार और एनडीए के साथ ये सफर बंगाल की जनता को कितना रास आता है, और क्या ये 20 सांसदों का गुट बंगाल में बीजेपी और एनडीए के लिए नई जीत का रास्ता बना पाएगा या नहीं। आज के कड़वे सच में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आज के कड़वा सच में मीठा सच भी जान लीजिए। जैसे दीपक तेल से जलता है, वैसे ही आत्मा प्रेम से प्रकाशित होती है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहीं पर भगवान भी रहते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।